वेलकम टू चैनल ट्रेडिंग विद प्रांजल एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 और सेंसेक्स के मूवमेंट की कि कल क्या मूवमेंट रह सकता है। आज का जैसे अगर आज डे जो स्टार्ट हुआ था वो थोड़ा सा गैप अप के उसमें था और उसके बाद एक प्रॉपर एक रेजिस्टेंस मार्क किया था कैंडल ने। एक प्रॉपर एक बहुत बड़ी बाइंग कैंडल का प्रेशर यहाँ पे आया था, एक बाइंग विक बनी थी यहाँ पे। एक पर्टिकुलर विक के बाद फिर हमें यहाँ पे भी सेलर की एक थोड़ी सी फाइट थी। उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखते हैं आज एक कहीं ना कहीं कुछ पर्टिकुलर 1 आवर के आसपास कंसोलिडेशन था कि यहाँ पे बायर और सेलर का एक प्रॉपर बैटल था कि देखिए यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर थी, यहाँ पे एक पर्टिकुलर विक सेलिंग का प्रेशर बना रहा है। एक यहाँ पे भी एक प्रॉपर यहाँ से बाइंग के बाद एक सेकंड कैंडल ग्रीन बनने वाली थी, लेकिन यहाँ पे एक शूटिंग स्टार एक बड़ा सा हैमर बना। उसके बाद फिर यहाँ पे जहाँ सेलिंग प्रेशर आया वहाँ एक प्रॉपर 10 से 20 पॉइंट का एक फिर से सेलिंग जोन आया। यहाँ पे बाइंग सेलिंग वाला एक इतना बड़ा प्रेशर है कि डोजी जो एक छोटी सी बनी हुई है, ये यहाँ पे बाइंग और सेल दोनों के बीच में प्रॉपर एक कैंडल बन ही नहीं पाई। उसके फिर तुरंत एक सेकंड कैंडल ने एक मोड़ ले लिया था। अभी ये तो देखो एक प्रॉपर यहाँ से ट्रेंड बनता है जो एक स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेंड बना के यहाँ पे एक ब्रेकआउट मारा था यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल ने। उसके बाद फिर जैसे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम की जगह हम एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आज न्यूज़ के हिसाब से देखिए जो चीज़ें चलती हैं, मेरा 2050 EMA वाला ज़्यादा अच्छा, मैंने 200 का भी EMA हटा दिया है। 200 EMA तो उतना काम भी नहीं देता। बट ये जो है ना इस पर्टिकुलर ये एक जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, इसको हम पहले तो एक मार्क करेंगे 22,998 में। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे एक प्रॉपर डबल बॉटम एक पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे कल फिर से एक अगर मार्केट मूवमेंट अगर गैप अप गैप डाउन ज़्यादा नहीं खुलता है तो एक मार्केट ये शार्प मूवमेंट ऊपर देगी इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन को काट के। पूरा अगर ऊपर जाती है तो एक हम प्रॉपर एक अपना कॉल बाय करेंगे। कॉल बाय करने के बाद फिर यहाँ पे ऊपर उसके हिसाब से 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट जो भी एक मार्केट मूवमेंट रहेगा, आप अपना एसएल ट्रेल करके आप अपना कॉल को प्रॉफिट गेन कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ पे आके एक पर्टिकुलर एक और दो कैंडल अगर रेड बनाते हैं तो बेझिझक आप लोग पुट बाय कर लीजिएगा। पुट बाय करने के बाद यहाँ तक कैंडल 22,960 के आसपास आप अपना यहाँ पे भी एक अपना रेजिस्टेंस जोन मार्क कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से दोबारा एक सपोर्ट जोन दे सकता है। रीज़न क्योंकि यहाँ पे अभी इसने डबल टॉप पैटर्न बनाने का ट्राई करा है। एक प्रॉपर एक सपोर्ट जोन गया, उसके बाद फिर यहाँ से रेजिस्टेंस उसने लिया, फिर यहाँ पे हल्का सा नीचे आके एक प्रॉपर एम पैटर्न जो बनता है उसे डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं, यहाँ पे अपना एक आ सकता है। उसके बाद फिर अब जैसे हम अपना एक स्ट्राइक प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए एटीएम बाय करना है, इस बीच ज़्यादा जो वॉलेटिलिटी है वो आजकल एटीएम में ज़्यादा है, तो 22,970 या 22,980, मतलब ये 950 22,950 या सीधे 23,000 के आसपास आप लोग बाय कर सकते हो। तो रेजिस्टेंस अगर आप पुट अगर बाय करोगे तो फिर 23,000 का पुट लेना, और कॉल लेना है तो उससे नीचे का स्ट्राइक प्राइस लेना 22,950 के आसपास अपना कर सकते हो उसको। ओवरऑल अभी देखिए वाकई आजकल पता है अभी अपने न्यूज़ सुनी होगी, ट्रम्प ने भी सीज़ फायर से मना कर दिया। अभी आपस में भी जो स्टोरीज चल रही हैं, आईसीआईसीआई बैंक के भी जो अलॉटेड हैं वो इक्विटी शेयर अपना 2 रुपये के आसपास अपना कुछ स्कीम अप्रूव्ड और हुए हैं, जो भी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनके उसमें मतलब 2 रुपये बढ़ाने की बात हुई है। और देखिए शायद से आईसीआईसी का प्राइस बढ़ सकता है स्टॉक का, एंड ओवरऑल अभी निफ्टी बैंक भी ऊपर जा सकता है। कल यहाँ से एक पर्टिकुलर जोन मार्क कर सकते हैं। और 20 EMA भी देखिए आपको बहुत अच्छा एक इंडिकेशन दे रहा है। देखो यहाँ पे 20 EMA और 50 EMA साथ रन कर रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल थोड़ा ऊपर नीचे रेजिस्टेंस देखेगा, एसएल हंट भी कर रहा है यहाँ पे। देखो ये चीज़ सेलिंग जब बाइंग प्रेशर यहाँ पे आ रहा तो यहाँ पे देखो सेलर्स इस तरह जो भी सेलर्स के जो अपना एसएल है यहाँ पे हिट कर रहे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, उसके बाद फिर ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन पे भी एक एसएल हंट कर सकता है। स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा नीचे लगा के रखना, आपको प्रॉपर फिर एक कॉल बाय का अपना ऑप्शन मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर जोन की, अगर जोन से ऊपर गया तो फिर 1-2 दिन मार्केट ऊपर जा सकता है। बाकी सीज़ फायर अगर
मतलब अप्रूव नहीं होता तो कल मार्केट पक्का नीचे जाएगा। फिर इस पर्टिकुलर जोन तक का तो मार्क आप समझ लो 22,900 890 तक नीचे आ सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स सेंसेक्स मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट कि भाई मेरे को निफ्टी 50 और सेंसेक्स में अगर चूज़ करा जाए तो मैं को बीएससी का ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें 20 लॉट्स होते हैं, अच्छा सॉरी 20 क्वांटिटी होती है, और एक लॉट में 20 तक का अपना थोड़ा अच्छा रिस्क ले सकते हो। वॉलेटिलिटी बहुत अच्छे लेवल पे होती है, बहुत आराम से 40-50 पॉइंट्स कैप्चर कर लेता है अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा बाय करते हो तो। यहाँ पे भी सेम निफ्टी 50 का हिसाब से इनका जो मूवमेंट है वो भी एक अपना एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन यही है, 74,205 74,005 आपका एक अच्छा सपोर्ट जोन बन सकता है। उसके बाद एक यहाँ पे 74,066 के आसपास भी आपका एक अच्छा सपोर्ट, ये यहाँ से सपोर्ट जोन बन सकता है। इस पर्टिकुलर जोन अगर वो कल वॉर की वजह से न्यूज़ ट्रेडिंग अगर होती है तो यहाँ पे बहुत नीचे जाएगा, आप लोग इजीली पुट बाय कर सकते हो और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट पुट में मिल सकता है। लेकिन अब मार्केट धीरे धीरे करके कवर अप कर रही है तो आपको बहुत अच्छा एक गैप अप मिल सकता है। अगर मार्केट गैप अप अच्छा करती है तो फिर कल 74,400 भी जल्दी दूर नहीं है। अगर कल मार्केट इसके ऊपर जाती तो बहुत अच्छा एक अच्छा बुलिश मोमेंट हो सकता है। सो लेट्स टॉक कि भाई अपना कल क्या कैसे हो सकता है। उसके बाद आप अपना थोड़ा सा यहाँ पे साइड न्यूज़ भी देख सकते हो। अडानी पोर्ट्स गेट NCLT नॉट फॉर सब्सिडरी मर्जर। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हो रही हैं। मारुति की रिपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग स्मॉल कार्स डिमांड। सो धीरे धीरे करके जो एक पर्टिकुलर जो देखिए आपके डेली यूज़ एंड प्रोडक्ट्स के जो ऊपर न्यूज़ आ रही है उसको भी पढ़ते रहिए, उसके हिसाब से भी न्यूज़ ट्रेडिंग होती है। तो आप मतलब 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट तक का कैप्चर करके आप अपना इजीली प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अभी आप अपना होल्ड करके मत रखना, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी न्यूज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इट कैन बी मोर रिस्क फॉर योर फंड। ठीक है, सो देखते हैं कल क्या होता है, एंड जैसा जो भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा आपको लगा। और बाकी ट्रेडिंग विद प्रांजल आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए, एंड मिलते हैं कल की मार्केट में। ऑल द बेस्ट, बाय।